राम राम सा माई की मोड़ो है कि लोग भी आज मोड़ा होगा बे फिर बोलू एक कर राम राम सा। आज मीराबाई की पावन धरा पर स्वर्गीय बाबा की प्रतिमा के अनावरण का ये कार्यक्रम में मंच माते उपस्थित भारत राष्ट्र का उपराष्ट्रपति जी जगदीप जी धनखड़ साहब, बाके साथे पधारिया डॉक्टर सुदेश जी धनखड़ साहब, राजस्थान में सरकार में कृषि मंत्री लालचंद जी कटारिया साहब, साथे उपस्थित डेगाना का पूर्व विधायक और किसान नेता रिछपाल जी मिर्दा साहब, मारे वो मंच जको ई साइड है नी मंच माते घना ही नेता है, मैं घना नहीं ओल कुआ मऊ पण अगला का नाम ले जना बाद फ्लाइट उड़न कोई टाइम हो जाए साहब के तो मारी तरफ हूं मैं आप सगला को अभिनंदन करूं सा है जितनी हमारे सामने आज जनता जनार्दन बड़ा बुजुर्गा नौजवान साथियां मातावा बहना आप लोग पधारिया। देखो मैं साहब ने बतानी चाहूं कि मेड़ता जको है वो बाबा की कर्म भूमि है। मारो लोकसभा क्षेत्र भी कौन लागे अटे, रिछपाल जी और भाई विजयपाल जी को भी विधानसभा क्षेत्र का नहीं लागे, डेगाना लागे, पर मेड़ता कौन लागे। तो साहब ने कहनी चाहूं कि एक स्पेशल बात है, मूर्तियां घनी लाग्या करे, आपा जगहों प्रेरणा लेनी चाहवा समाज में, भले वे अपना बुजुर्ग हुए, कोई नेता हुए, कोई शहीद हुए, बाकी मूर्ति अमूमन देखा कि भाई लागती रिया करे। पर ई मूर्ति के बारे में एक खास बात है कि अब पूरी मूर्ति को जको कार्यक्रम लगानो, ई को जको पूरी जकिया जगह है, ई की व्यवस्था करनी, पया की व्यवस्था करनी, मूर्ति बनवानी, एक सगली चीजा लेर जन सहयोगी हुई है। आ हगड़ों बधाई की बात है आप लोगों। मन याद है कोरोना को टाइम हो अरबुज जी सार अपने अरसुख जी पूनिया सार कमेडिया जी अगला जयपुर आया और मैंने क्यों कि साहब मैं मूर्ति बनवावा था एक चाल भी को निरीक्षण कर रहा हो कि साहब साहब जड़ी लागे कि कौन लागे। मैं क्यों भाई मूर्ति बनवाओ माके बटे जयपुर फार्म के नेड़े ही है जगह, अब वे मूर्तिकार आपा विचा को नहीं रिया बड़ा नामी आप है अर्जुन जी जका प्रजापत आप पद्मश्री आ राष्ट्रपति अवार्डी विनर आप, बाकी भी कोरोना के दौरान बाकी इंतकाल हुई को बाकी डेथ हुईगी। मां गया जना वे मूर्ति बनाता जना, मूर्ति की भव्यता देख मारो भी दिल घणो ही गदगद हुई और मैं क्यों कि सा का तो जका पे लागी मैं दे दे क्यों नहीं सा कौन लेवा था एक आनो ही कौन लेवा मां अगला जका कर्मचारी हाँ मां इकट्ठे कर चंदा कर ई मूर्ति का जका पे आया बे देव। तो साधु बात है वह लोगा ने जको भी कोई मिनकी में तन मन धन आपकी सेवा के कोई भी तरीके उनमें योगदान करियो, मैं कहनी चाहूं कि मिर्दा परिवार की ओर हूं, मां सगला आप लोगों का सदैव ऋणी रहे वाला। मैं बाबा ने तो देखो एक पहचान नागौर दिलाई और नागौर ने एक पहचान बाबा दिलाई। मैं आप लोगों को तो ही कहूं कि आज आपा उपराष्ट्रपति जी ने सुननी चाहवा, मैं आपके भावनाओं ने देख ताटे आया है। देखो कोई चीफ गेस्ट अपन बुलाते हैं तो कोई सोचता है कि भाई जिस नेता का कद था उसके हिसाब से उनके चीफ गेस्ट बुलाना चाहिए। कभी हम देखते हैं कि बड़े से बड़े नेता हैं, लेकिन यहां एक और पहल हुई है और वो पहल यह है कि स्वर्गीय बाबा के प्रति उपराष्ट्रपति जी माननीय जगदीप जी धनखड़ साहब की जो एक आत्मीयता है, एक पर्सनल उनका जो लगाव था उनके प्रति, उसकी वजह से वो आज यहां आए हैं और अपने उद्बोधन में आपको ये बहुत से किस्से अपने बताएंगे। मैं सिर्फ एक दो चीज आप लोगों को बताना चाहती हूं। देखो कोई अपना होता है तो उसका सुख में तो हम उसको याद करते हैं, लेकिन दुख में उसको सबसे पहले याद करते हैं कि नहीं करते। मेरे पिताजी का देहांत हुआ था और
अगर आप लोग उस टाइम पे कोई लोग होंगे तो आपको याद होगा कि बाबा की उस टाइम आंख की कारी हुई थी, तो बाबा सागे दिन नहीं आ सके थे और तीसरे दिन वो पधारे थे। और क्योंकि हम लोग सिरसी फार्म पे उस टाइम पे थोड़े समय पहले ही हम लोग शिफ्ट हुए थे, तो हमारे टेलीफोन नहीं लगा था, उसकी व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा जब जयपुर आए थे तो उन्होंने किसको फोन करके गाड़ी मंगवाई थी, आप अंदाजा लगा सकते हो? हमारे बीच में आज सुदेश धनखड़ जी हैं, इनको फोन करके कहा था कि भाई मेरे गाड़ी भेजना, मेरे को फार्म जाना है। तो अगर ऐसे समय में कोई याद करता है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कितना अपनापन था जब उन्होंने मैडम को फोन करा और उन्होंने गाड़ी भिजवाई। और भी बहुत सारा ऐसा एक लंबे समय तक तालमेल रहा। अभी उपराष्ट्रपति जी आज सुबह जब दिल्ली से पधारे, पहले जयपुर से पुष्कर गए, ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करे, जाट शिव मंदिर के दर्शन करे, फिर आपने बताया कि कार्यक्रम शायद नहीं था, फिर भी जो जाट विश्राम स्थली है वहां पे पधारे, विश्राम स्थली के अंदर भी जाकर के आए, नागौर आए, खरनाल में तेजा मंदिर के दर्शन करे, और उसके बाद आज मेड़ता डांगावास लैंड करने के बाद में बाबा नाथुराम जी मिर्दा के मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में यहाँ पे हमारे बीच में आए हैं। आगे इनका लंबा प्रोग्राम था आज दिन भर का, अब जोधपुर से वापस आज दिल्ली पधारेंगे, तो ज्यादा लंबा समय नहीं लेके मैं सिर्फ अपनी ओर से समिति के लोग जिन्होंने इसके अंदर अपना पूरा सहयोग रखा, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एकजुट होकर के मेहनत करी, उन लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। साथ ही दो लोग जो आज हमारे बीच में नहीं है, एक मोती जी खाखड़ की, जिनका हमेशा से एक सपना था कि इस तरीके का एक कार्यक्रम हो, ये बगीची बने, बाबा की मूर्ति लगे। आज उनकी आत्मा को भी कहीं ना कहीं बहुत ठंडक पहुंच रही होगी ये कार्यक्रम देख करके, आलीशान यहाँ पे व्यवस्थाएं देख करके। साथ ही मैं वो जो मूर्तिकार थे अर्जुन जी प्रजापत, उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी बढ़िया प्रतिमा बनाई साहब की, जो एक सराहनीय, सारी जिंदगी हमारे जो आने वाली पुश्तें उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। माननीय उपराष्ट्रपति जी की भावनाएं आप अभी देखें, वो अभी मुझे ये कह रहे थे कि मैं यहाँ पे हॉर्टिकल्चर विभाग के अंदर लोगों से संपर्क करूंगा कि इस बगीची के अंदर ऐसे पेड़ लगाए जाए जो यहाँ पे अच्छे से फले फूले और बिल्कुल हरियाली बने रहे। ये आपको एक और तरीका, मतलब एक और भावना उनकी प्रतीत होती है कि भाई कितना वो इस जगह के बारे में सोच रहे हैं, कितना अपनापन करते हुए वो आज आप लोगों के बीच में पधारे हैं। तो मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए अपनी ओर से सभी व्यवस्थापकों को, सभी जो लोग यहाँ पे पधारे हैं उनको, मीडिया के बंधुओं को, सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सब ने पधार करके इस सभा को सफल बनाया, उसके लिए मिर्दा परिवार की ओर से सब लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हुए मैं मेरा स्थान ग्रहण करती हूँ। धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद।